नमस्कार। एसएससी की तैयारी में जुटे हैं तो आप जानते ही होंगे कि भारत का भूगोल कितना कितना जरूरी है। आज हम भारत के भौतिक वर्गीकरण को मतलब कि फिजिकल डिविजन्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और हाँ, सिर्फ वही पॉइंट्स देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारत को अगर समझना है ना तो बस ये याद रखिए कि इसे हम मोटे तौर पर 6 मुख्य भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं। बस 6। ये 6 हिस्से ही आप समझिए इस पूरे टॉपिक की फाउंडेशन है और आज हम एक एक करके इन सभी को देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम भारत की भू आकृति का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर हम चलेंगे उत्तर की तरफ, वहां के पहाड़ों और मैदानों को देखने। उसके बाद हम भारत के बिल्कुल बीच में मतलब इसके पठार और मरुस्थल को समझेंगे। फिर बारी आएगी समुद्र के किनारों यानी तटों और द्वीपों की, और हाँ, आखिर में वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, एसएससी स्पेशल। इसमें वो पॉइंट्स होंगे जो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, परिचय भारत की भू आकृति। मतलब हम एक तरह से पूरे भारत का एक चक्कर लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ की जमीन कितनी विविध है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं मीलों तक फैले मैदान। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, उत्तर के प्रहरी, पर्वत और मैदान। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं भारत के उत्तरी हिस्से से। यहीं पर हैं वो दो सबसे जरूरी हिस्से, एक हिमालय जो एक मजबूत दीवार की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा उत्तरी मैदान जो सचमुच हमारे देश का पेट भरता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक करीब करीब 2400 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार। और हाँ, एग्जाम में एक शब्द है जो बार बार पूछा जाता है, उसे रट लीजिए, युवा वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स। युवा क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के इतिहास में काफी नए हैं और इनका निर्माण अभी भी चल रहा है। और पता है, इसी वजह से इस इलाके में भूकंप भी बहुत आते हैं। देखिए, हिमालय को कभी भी एक अकेला पहाड़ मत समझिए। ये असल में 3 समानांतर रेंज हैं, जैसे रेल की 3 पटरियां साथ साथ चल रही हों। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, मतलब दक्षिण से उत्तर, तो सबसे पहले आते हैं शिवालिक, जहां आपको देहरादून जैसी प्यारी दून घाटियां मिलेंगी। उसके ठीक ऊपर है मध्य हिमालय, जहां पीर पंजाल जैसी जरूरी श्रेणियां हैं। और सबसे ऊपर सबसे ऊंचा है महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। और यहीं पर है दुनिया की छत, माउंट एवरेस्ट। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जहां से एसएससी में सीधा डायरेक्ट सवाल आता है। वो है पहाड़ी दर्रे या माउंटेन पासेस। आपको बस नाम को उसकी लोकेशन से मैच करना होता है। ये 3 तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इन्हें अभी याद कर लीजिए। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। बनिहाल जम्मू में। और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। बस हिमालय के ठीक पैरों में समझिए बसे हैं हमारे विशाल उत्तरी मैदान। और ये बने कैसे? ये बने हैं 3 बड़ी नदियों से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है ना, उसे ही हम जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जहां मिट्टी इतनी उपजाऊ होगी वहां खेती भी जबरदस्त होगी, और इसीलिए ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला इलाका भी है। तो चलिए इस सेक्शन से 2 बातें एकदम पक्की कर लेते हैं। पहली बात, हिमालय कैसे पर्वत हैं? याद है? बिल्कुल सही, युवा वलित पर्वत। और दूसरी बात, उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बने हैं? जलोढ़ मिट्टी से। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने तीसरे खंड पर, भारत का हृदय, पठार और मरुस्थल। चलिए उत्तर से अब भारत के सेंट्रल पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ की जमीन, यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं कैसे। प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन भूभाग है। आप इसे एक टेबल की तरह समझ सकते हैं जो पुरानी कठोर चट्टानों से बना है। और क्योंकि ये इतना पुराना है, ये खनिजों का खजाना है। लोहा, कोयला, मैंगनीज सब यहीं मिलता है। और हाँ, यहीं से एक और सवाल निकलता है जो एसएससी को बहुत पसंद है। इसी पठार का एक हिस्सा है दक्कन का पठार। यहां मिलती है काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। और जब भी आप काली मिट्टी का नाम सुने तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, कपास। काली मिट्टी मतलब कपास।
ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बेस्ट है। अब चलिए चलते हैं पश्चिम की तरफ, भारत के विशाल थार मरुस्थल में, जो कि पश्चिमी राजस्थान में है। यहाँ की कहानी सीधी है, बारिश बहुत कम और चारों तरफ रेत ही रेत। लेकिन हाँ, यहाँ की एक नदी बहुत खास है, लूणी नदी। ये इतनी मजेदार इसलिए है क्योंकि ये समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, रास्ते में ही रेगिस्तान में खो जाती है। तो इस खंड से दो बातें कौन सी याद रखनी है? पहली, भारत का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, बिल्कुल ठीक। और दूसरी, थार मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी, एकदम सही। चलिए अब हम आ गए हैं अपने चौथे खंड पर, सागर के साथी, तट और द्वीप। अब अपनी यात्रा को भारत के किनारों पर ले चलते हैं, जहां हमारी जमीन समुद्र से मिलती है। यहां हम देखेंगे तटीय मैदानों और हमारे द्वीप समूहों को। भारत के जो दोनों तटीय मैदान हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है और यहीं से सवाल बनता है। जो पश्चिमी तट है, मतलब अरब सागर वाला, वो काफी संकरा है, नैरो है। वहीं जो पूर्वी तट है, बंगाल की खाड़ी वाला, वो काफी चौड़ा है, वाइड है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर बड़ी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं और समुद्र में मिलने से पहले खूब सारी मिट्टी जमा कर देती हैं। और इसी चौड़े पूर्वी तट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सुंदरबन। यहीं पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। ये फैक्ट बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे आइलैंड्स की। यहां भी दो बिल्कुल अलग तरह के द्वीप हैं। एक तरफ है अंडमान और निकोबार, जो असल में समुद्र के नीचे के ज्वालामुखियों की चोटियां हैं, और दूसरी तरफ हैं लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे समुद्री जीवों, जिन्हें हम कोरल या प्रवाल कहते हैं, उनके कंकालों से बने हैं। और ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप अभी इसी वक्त याद कर लीजिए। अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, बैरन द्वीप। ये भारत का इकलौता, जी हां, एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। ये सवाल अनगिनत बार पूछा जा चुका है। तो इस खंड से हमारे दो क्विक पॉइंट्स क्या हुए? पहला, कौन सा तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है? पूर्वी वाला। और दूसरा, लक्षद्वीप कैसे द्वीप है? प्रवाल यानी कोरल द्वीप। बहुत अच्छे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, एसएससी स्पेशल। यहां हम अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, उसे कुछ वन लाइनर्स और एक शानदार मेमोरी ट्रिक से दिमाग में एकदम फिट कर लेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। मैं सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब देना। सबसे पुराना भूभाग? प्रायद्वीपीय पठार। सबसे नए पर्वत? हिमालय। सबसे उपजाऊ क्षेत्र? उत्तरी मैदान। काली मिट्टी कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार में। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरबन। शानदार, ये पांचों पॉइंट्स दिमाग में छप जाने चाहिए। और आखिर में इन 6 हिस्सों को लाइन से याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक। बस ये एक शब्द याद कर लीजिए, HUPMTD। क्या है HUPMTD? H से हिमालय, U से उत्तरी मैदान, P से प्रायद्वीपीय पठार, M से मरुस्थल, T से तटीय मैदान और D से द्वीप समूह। HUPMTD, बस इतना याद रखिए और आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो आज का ये सेशन खत्म करने से पहले मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं, जरा सोचिएगा। अगर हिमालय होते ही नहीं, तो क्या हमारे उत्तरी मैदान ऐसे होते जैसे आज हैं? क्या गंगा यमुना जैसी नदियां होती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दिखाता है कि भारत का हर एक भौतिक हिस्सा दूसरे से कैसे जुड़ा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।